बुलेटिन का आगाज करेंगे हम खबर के साथ। वजीर आजम का IMF की सख्त शराइत पर अमल करने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF से कहा है कि आए बैठ कर बात करें। मुल्क को आगे ले जाने के लिए आलमी मालियाती इदारे के साथ नवा जायजा प्रोग्राम मुकम्मल करना चाहते हैं। मुल्क को बचाना है तो सियासत को कुर्बान करना होगा। अपनी सियासी कमाई पाकिस्तान पर कुर्बान कर दूंगा, पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। बहुत जल्द पाकिस्तान को मुश्किल तरीन हालात से निकाल लेंगे। कौम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। नौजवानों को 5 लाख तक बिला सूद कर्जा भी दिया जाएगा। 5 से 15 लाख तक कर्ज पर 5% सूद होगा, जबकि 15 से 75 लाख तक कर्जे पर 7% सूद देना पड़ेगा। अभी आज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि IMF को हमने ये बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है। हम आपके साथ 9th रिव्यू मुकम्मल करना चाहते हैं। हम तैयार हैं और आपकी जो शराइत हैं उनको आपके साथ बैठकर नेगोशिएट करके उसको हम कंक्लूड करना चाहते हैं। बतौर इस हुकूमत के वज़ीर आज़म के मैं अपनी सारी की सारी सियासी जो कमाई है मैं कुर्बान कर दूंगा पाकिस्तान की रियासत को बचाने के लिए और पाकिस्तान को बचाने के लिए। वज़ीर आज़म जो हमारी जो यूथ जो ये प्रोग्राम है उसके लिए वसाइल हमने मुहैया किए हैं और वहाँ पर 5 लाख से लेके 75 लाख तक ये स्कीमें नौजवानों के लिए होंगी। 5 लाख तक वो इंटरेस्ट फ्री होगा, उसके ऊपर कोई सूद नहीं लिया जाएगा और वो 3 साल उसका पे बैक है। 5 से 15 लाख तक 7% इंटरेस्ट होगा, 5% इंटरेस्ट होगा और उसकी जो मुद्दत है पे बैक वो 7 साल होगी। 15 लाख से 75 लाख तक उसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट होगी वो 8% होगी जी, 7%। खबरदार, महंगाई का नया तूफान आने वाला है। पाकिस्तान IMF की शराइत पर मिनी बजट लाने के लिए तैयार। पेट्रोल महंगा होगा, गैस और बिजली की कीमतें भी मजीद बढ़ाई जाएंगी। IMF जायजा मिशन की आमद से कबल ज्यादातर शराइत पूरी कर दी जाएंगी। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक मिनी बजट का मुसफ्दा IMF के साथ शेयर किया जाएगा। मिनी बजट की काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी से मंजूरी ली जाएगी। इम्कान है कि मिनी बजट का मुसफ्दा कल ECC के इजलास में भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इस हवाले से जानेंगे अपने नुमाइंदे से रियाज टीम से। रियाज, बताइएगा क्या अपडेट्स है आपके पास? जी बिल्कुल, हुकूमत ने मिनी बजट का मुसफ्दा जो है वो तैयार कर लिया है और ये मिनी बजट का मुसफ्दा IMF के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात में शेयर किया जाएगा और दिसंबर तक जो हुकूमत की इक़्तिसादी कारकर्दगी है उसकी दस्तावेज़ात भी जो है वो IMF मिशन के साथ शेयर किया जाएंगी। ज़राए वज़ारत खजाना का कहना है कि मिनी बजट की जो काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी है उससे और उसके बाद फिर वफाकी काबीना से इसकी मंजूरी ली जाएगी। इम्कान है कि कल वज़ीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत होने वाले ECC के इजलास में ये मिनी बजट का मुसफ्दा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा और इस मिनी बजट में IMF के साथ तयशुदा जो शराइत है जो कि माजी में मुकम्मल नहीं की गई उस पर अमल दरामद करने की पूरी तैयारी की गई है। मुतअद्दिद लग्जरी अशिया पर इजाफी ड्यूटी आयद करने की तजवीज़ है। हुकूमत ने 150 से 200 अरब रुपए के लगभग रेवेन्यू इकदाम तजवीज़ किए हैं। 70 अरब रुपए के लगभग अशिया पर दी जाने वाली टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ है। नॉन फाइलर की बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। टैक्स इकदाम से मुतल्लिक तजावीज़ वज़ारत खजाना के साथ शेयर कर दी गई है। FBR ने ये तजावीज़ शेयर की हैं, जबकि वज़ारत खजाना की टीम जो है वो इन तमाम तजावीज़ का जायजा ले रही है और जिसके बाद IMF के साथ ये शेयर किया जाएगा। यौमिया 50,000 रुपए से ज्यादा की बैंक ट्रांजैक्शन पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने की तजवीज़ है। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल अफराद पर भी मुजवजा टैक्स लागू नहीं होगा। बहुत शुक्रिया रियाज टीम अपडेट करने के लिए। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए आसान कर्ज की फराहमी हुकूमत का अहसन इक़दाम। माली दुश्वारियों के बावजूद हुकूमत नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज सैलाब से मुतासरा इलाकों में किसानों को कर्ज फराहम करना है। ज़राई कर्जों की फराहमी के लिए औसतन हद फी एकड़ 44% बढ़ा दी गई है। हदफ 1,819 अरब रुपए रखा गया है।
मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। ने पीटीआई अरकान को डी नोटिफाई करने के लिए इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को भेज दिए। तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफे 4 मराहिल में मंजूर किए गए। इस्तीफों की मजमूई तादाद 124 हो गई। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के ख्वाह हैं, आज हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। एहतजाज काम आया ना असम्बली में वापस जाने का फैसला। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा झटका दे दिया। स्पीकर ने पीटीआई के मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए। राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई अरकान को डी नोटिफाई करने के लिए इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को भेज दिए। इससे पहले तहरीक इंसाफ के 80 इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। कराची से एक रुकने असम्बली ने इस्तीफा वापस ले लिया था। तहरीक इंसाफ के 124 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। अब कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब होने वाले मुनहरिफीन बाकी बचे हैं। स्पीकर ने जुलाई में तहरीक इंसाफ के 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए थे। राजा परवेज अशरफ ने फिर 2 मराहिल में पीटीआई के 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए। गुज़िश्ता रोज पीटीआई अरकान कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा कराई थी, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया कि हम 45 अरकान कौमी असम्बली अपने इस्तीफे वापस ले रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को इस्तीफे वापस लेने का बता दिया है। फवाद चौधरी निगरान वज़ीर आला पंजाब और इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने पर उतर आए। कहा कि आप कुछ अरसे के लिए आए हैं, हम आपका पीछा करेंगे। इलेक्शन की तारीख ना देकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स बगावत कर रहे हैं। हमारी हुकूमत आई तो दोनों के गले में रस्से डालेंगे। इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक हुकूमती मशीन बनकर रह गया है। अगर आप इतने बेबस हैं तो इस्तीफे देकर घर चले जाएं। हमाद अजहर ने कहा कि मोहसिन नकवी के खिलाफ अदालत में सबूत पेश करेंगे, जिन्होंने 25 मई को पीटीआई के एहतजाज रोका। उन अफसरान को दोबारा लगाया जा रहा है। इलेक्शन की तारीख का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। माफियाज को जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया है, हम मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन की तरफ बढ़ रहा है और पॉलिटिकल मेल्टडाउन हो चुका है। जिन असम्बलियों में 65% लोग ही नहीं है, अगर असम्बलियों में, तो पाकिस्तान में इस वक्त आईनी सेटअप तो नहीं चल रहा। हम कहते हैं आइन को बहाल किया जाए, एक ऐसी हुकूमतें बनाई जाएं जिसके ऊपर तमाम को एतबार हो और मुल्क को नेशनल इलेक्शंस की तरफ लेके जाया जाए, जो कि वाहिद हल है इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल का। और अगर इसको रोकने की कोशिश की गई, आज हफ्ता हो गया है ये गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आप आर्टिकल 105 की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे। ये सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। मोहसिन नकवी साहब को तो खैर हम इंशाल्लाह ताला अदालत में जाके इनके खिलाफ सबूत भी देंगे, इनकी जानिबदारी का और इनकी करप्शन का। मिनिस्टर इनका काम करने को तैयार नहीं है, सिर्फ ये फीते काटते हैं, बैरूनी दौरे करते हैं। नॉन फंक्शनल रजीम पाकिस्तान पे मुसल्लत की गई है। बदनाम तरीन डाकू और लुटेरे और नालायक तरीन लोग जो है हम पे मुसल्लत किए गए हैं। आज 9000 कंटेनर कराची की बंदरगाहों पे खड़े हैं। पाकिस्तान की तमाम सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट कर दिया गया। डॉलर ही नहीं है मुल्क के पास कि उन 9000 कंटेनरों को रिलीज किया जा सके। इस्तीफा देना ऐसे ही है जैसे गोली चला दी जाए। जिस तरह गोली चली हुई वापस नहीं आती, ऐसे ही दिया हुआ इस्तीफा भी वापस नहीं आता। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान नवासी ने कहा कि पार्लियामान मुल्की मसाइल हल करने में नाकाम रहा है। मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने के लिए मिलकर हल ढूंढना होगा। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ LNG रेफरेंस का फैसला महफूज कर लिया गया। इस्तीफा देता है, उसने गोली जब चल जाती है वो वापस नाली में वापस नहीं आती। जब आपने इस्तीफा दे दिया, अपनी नीयत का इजहार कर दिया, तो बात खत्म हो गई। पछताने से वज़ीर आला हाउस में रोटी शोटी बंद कर दी, सिर्फ चाय बिस्कुट मिलेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी ने किफ़ायत जारी का ऐलान कर दिया। कहा कि साबिक हुक्मरानों के पसंदीदा अफसरान को तब्दील कर दिया जाएगा। रिट पर ही तमाम तैनातियां की जाएंगी। सियासी वाबस्तगियों को नहीं देखा जाएगा। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में जल्द ही बड़े पैमाने पर तबादले होंगे।
पहले अमन फिर इलेक्शन। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मौजूदा हालात में क्या साबिक वज़ीर आला महमूद खान या कोई और इलेक्शन मुहिम के लिए निकल सकता है? न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खुसूसी गुफ्तगू में हाजी गुलाम अली ने कहा कि असेंबलियाँ टूटने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए बनती हैं। ये देखना होगा कि कौन सी जमात चाहती है कि मुल्क डिफॉल्ट करे। सूरत-ए-हाल बेहतर नहीं है और माशी सूरत-ए-हाल भी बेहतर नहीं है, लेकिन अब जब रियासत मुश्किलात में है तो रियासत को मुश्किलात से निकालना किसकी ज़िम्मेदारी है? हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है, सियासी पार्टियों की ज़िम्मेदारी है। अब क्या एक पार्टी ने, क्या उसका एक एजेंडा है कि हम हमेशा के लिए दिन रात मेहनत करेंगे कि मुल्क को मुश्किलात में डालें, रियासत को मज़ीद मुश्किल में फंसाएं? देखो, ये कौम मेरे ख़्याल में अच्छी नज़र से नहीं देखेगी। इलेक्शनें होनी चाहिए और होंगी और होते रहेंगे, लेकिन अगर रियासत को मुश्किलात है, कौम को मुश्किलात है, अब देखेंगे ना कि ये इस हालात में महमूद खान साहब जो हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर थे, वो अपने इलाके में इलेक्शन कैंपेन कर सकेगा? वो बयान दे दे कि मैं कर सकता हूँ या निकले, तो पहले इस हालात को मिलकर इन लोगों को ठीक करना चाहिए। फोर्सेस को, स्टैब्लिशमेंट को, सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होकर इसके लिए एक लाएमल तय करने चाहिए, ताकि पहले मुल्क को इस मुश्किल से निकालें। ये समझे टूटने के लिए नहीं, ये जोड़ने के लिए होती है। और लोग आपस में इस तरह रिश्ते रखते हैं कि लोग दरमियान में बैठ के अगर कोई मुश्किल हो हल करते हैं। गवर्नर केपी के नियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे, आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े, आपको बताया कि नए आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने भी शफाफ इलेक्शन के इनेकाद को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। कहा कि कानून और इलेक्शन कमीशन की मर्जी के तहत तकर्रुर और तबादले होंगे। VIP कल्चर के खात्मे के लिए फैसला किया है कि किसी भी आला ओहदेदार की मूवमेंट के दौरान इशारे बंद नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर अहम खबर शामिल करें, एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन का डॉलर रेट कैप खत्म करने का फैसला सामने आ गया। एक्सचेंज कंपनीज का कहना है कि डॉलर कैप करने का फैसला मुल्की मफाद में किया था, लेकिन उसके नताइज गलत आ रहे हैं। मार्केट में मसनूई तलब रही, लोग हमसे डॉलर खरीद कर ग्रे मार्केट में बेच रहे थे। डॉलर का मार्केट रेट 250 रुपए से ज्यादा है। मजीद जानेंगे नियो के नुमाइंदे राजा कामरान से। राजा कामरान, डॉलर रेट कैप खत्म करने का फैसला किया गया है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, ये इस हवाले से आज एक्सचेंज कंपनीज का एक अहम फैसला आया। उन्होंने पहले जो है एक्सचेंज कंपनियों ने अपना जो डॉलर रेट था वो इंटरबैंक से कैप किया हुआ था और उसके मुताबिक चल रहे थे, मगर चूंकि कल भी हमने इस गवर्नर स्टेट बैंक से बात की थी कि ओपन मार्केट में जो है और ब्लैक मार्केट क्रिएट हो गई है, तो इस हवाले से वो क्या इकदाम कर रहे हैं। तो आज ये जो फैसला किया गया है, इससे जो रुपए की हकीकी कदर है वो ओपन मार्केट में रिफ्लेक्ट होगी और अब जो है इंटरबैंक की वजह जो ओपन मार्केट में है रुपए की सही कदर सामने आ सकेगी और इससे जो है जो सरमायाकार हैं उनको थोड़ा फायदा होगा। ठीक है, सरमायाकारों को फायदा होगा। राजा कामरान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वफाकी मुहतसिब की जानिब से साल 2022 में 1,60,000 शिकायत पर कार्रवाई की गई है। वफाकी इदारे का इजाफी बजट और मजीद फरादी कुव्वत के बगैर एक साल में अपनी कारकर्दगी में 40% इजाफे का बड़ा दावा सामने आया। इदारे की 4 दहाइयों पर मबनी कारकर्दगी के हवाले से आगाही पर मबनी तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान के मुस्बत चेहरे को उजागर करने और सयाहत को फरोग देने के लिए खलीजी ममालिक के दौरे पर निकले हुए पाकिस्तानी बाइकर्स सऊदी अरब पहुंच गए। हजारों मील तय करते हुए दारुल हुकूमत रियाज पहुंचने पर पाकिस्तानी सफीर अमीर खुरम राठौर समेत सिफारती अफसरान और शहरियों ने बाइकर्स का इस्तकबाल किया। बाइकर्स ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। पाकिस्तानी सफीर ने बाइकर्स के जज्बे हुब्बुल वतनी को सराहा और कहा कि पाकिस्तानी बाइकर्स की इस काविश से जहां खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत होंगे, वहीं पाकिस्तानी सयाहत को भी फरोग मिलेगा। पाकिस्तानी बाइकर्स के कैप्टन मुकरम तरीन ने कहा कि पाकिस्तान से सऊदी अरब तक तमाम खलीजी ममालिक के लोगों ने मोहब्बत और प्यार दिया है। यहाँ पर शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक।